Hello everyone, welcome to my channel Nirvana the Eternal Love, where logic ends, magic begins. जहाँ तर्क समाप्त होता है वहाँ जादू शुरू होता है। आप सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी मैजिक को फील किया होगा। कभी ना कभी आपको किसी मोमेंट पे ऐसा लगा होगा कि ये कैसे हो गया, ये पॉसिबल ही नहीं था। एंड आज के टाइम में ज़्यादातर लोग, आप कह सकते हैं 95% लोग ऐसे हैं जो बहुत ही लॉजिकली सोचते हैं। उन्हें हर काम में, हर चीज़ में एक लॉजिक चाहिए। उन्हें मैजिक जैसी चीज़ें बिल्कुल बेकार लगती हैं, बहुत ही फालतू लगती हैं, बट एक्चुअल में मैजिक होता है। एंड ट्विन फ्लेम या सोलमेट से ज़्यादा बेहतर मैजिक को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि आपकी जो जर्नी है वो एक मैजिकल जर्नी है। कभी किसी ने सोचा होगा कि एक सोल के दो पार्ट्स हो सकते हैं और वो दो बॉडी में हो सकते हैं? ऐसा कभी कोई सोच भी सकता है? किसी के मन में इस तरीके का कभी ख्याल भी नहीं आया होगा, पर ये मैजिक आपने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है। अगर आपको ये जर्नी पूरी करनी है, आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ, आपके लव वन के साथ आपका यूनियन हो, तो आपको अपना जो लॉजिकल माइंड है उसको साइड रखना होगा, क्योंकि आपकी जो जर्नी है वो मैजिक पर ही काम करती है। आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी सिचुएशन आई होंगी जहाँ से निकलना बहुत ही नामुमकिन चीज़ होगी। आपने इतना पेन, सफरिंग फील किया होगा, ऐसे ऐसे ट्रॉमास अपनी लाइफ में देखे होंगे जहाँ से निकलना किसी भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल होगा, पर आप वहाँ से निकले हैं और कोई ना कोई उस जगह पर एक मैजिक ही काम किया है। हम सभी लोग, एंड आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? क्या ये लॉजिक है? ये भी एक मैजिक ही है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? हम किसी चीज़ को सोचते हैं और हम इस विश्वास के साथ सोचते हैं कि वो फ्यूचर में हमारा पूरा होगा, और हम उसे उस तरीके से सोचते हैं कि वो पूरा ऑलरेडी हमारी लाइफ में हो चुका है। हम उसी तरीके से उसे इमेजिन करते हैं, लिखते हैं, उसी तरीके से करते हैं ना, और इसी पर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ठीक है। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप अपने यूनियन को अचीव करें, तो आपको मैजिक पर विश्वास करना होगा। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चे का हार्ट जैसे प्योर होता है, आपको उसी तरीके से प्योर बनना होगा, और आपको सोचना होगा कि यस, आप ये जर्नी, चाहे अभी सिचुएशन कितनी ही वर्स्ट है, पर ये कंप्लीट होगी ही होगी, एंड मेरा यूनियन होगा ही होगा। अगर आप इस तरीके की पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। एंड जब भी हम नेगेटिविटी में जाते हैं, नेगेटिव वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करते हैं। हम नेगेटिव थॉट्स से सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर जब भी यूनियन हमारा करीब होता है, हमें बोला जाता है कि हमें हाई वाइब्रेशन में रहना चाहिए, क्योंकि हम हाई वाइब्रेशन में ही अच्छी चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। आपको अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मैजिक हो। आप किसी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, पर आपको वो जो टेक्निक है वो इस विश्वास के साथ आपको करना होगा कि यस, ये हो चुका है, ये हो रहा है। ठीक है। आपको अपने माइंड को उस तरीके से पॉजिटिव वे में ढालना होगा। अपने माइंड में आप ये सोच लीजिए कि ये चीज़ तो होनी ही होनी है। हमारा जो माइंड है उसमें इतनी पावर होती है कि हम कोई भी चीज़ जो हम सोचते हैं, हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, वो हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। एक बार आप सोच के देखिए, आप अपनी लाइफ में सिर्फ कोई भी सपना, आपका कोई भी ड्रीम रहा हो आपकी लाइफ में, आप उसको पॉजिटिवली सोचिए। आप लिख सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं उसे अपने माइंड में, एंड उसको हमेशा, और फिर करने के बाद उसको छोड़ दीजिए।
हमेशा उसमें अटके भी नहीं रहना है, आप उसको बार बार याद मत कीजिए। एक बार आपने किया, आपने नेचर में आपने ये वाइब्रेशन सेंड कर दी, अपने जो सपने हैं आपके, आपने उन्हें भेज दिए, उसके बाद उन्हें भूल जाइए। फिर जो नेचर है हमारा, जो हमारा ब्रह्मांड है, वो उसको पूरा करने में लग जाएगा। फिर आपको सोचना नहीं है उसके बारे में, ठीक है। आपको लोगों जैसे लोग सोचते हैं, लोग बहुत ही लॉजिकली सोचते हैं, पर आपको लॉजिकली नहीं सोचना है, आपको डिफरेंट सोचना है। आपको अगर एक जर्नी मिली है जो बाकी लोगों से अलग है, आपको एक जर्नी मिली है अपने ऊपर काम करने के लिए और दुनिया में कुछ अच्छा करने के लिए, तो आपको अपनी थिंकिंग बदलनी होगी। जैसे लोग सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो हो ही नहीं सकता। कई बार लोग होता है ना, कोई चीज़, कोई थोड़ा सा भी बड़ा सपना देखता है तो सबसे पहले लोग कहते हैं अरे कितना पागल है ये तो हो ही नहीं सकता। पर आप कर सकते हैं, आप उसे इमेजिन कीजिए, आप पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहिए, आप मान लीजिए, आप विश्वास कीजिए। देखिए, विश्वास है तो भगवान है, ऐसे ही मैजिक काम करता है। अगर विश्वास आपको ना हो कि भगवान है, तो भगवान है ही नहीं। कहाँ है भगवान? देखे हैं किसी ने? आज तक किसी ने नहीं देखे हैं भगवान। पर क्यों हम उन्हें मानते हैं? क्योंकि हमारा विश्वास है। तो जो मैजिक है वो भी विश्वास पर काम करता है। आपकी पूरी जो जर्नी है वो कहीं पर भी आप उसमें लॉजिकली काम नहीं कर सकते हैं, वो पूरी तरीके से मैजिक है। ऐसी सिचुएशन के बाद लोगों के यूनियन होते हैं जिनमें कोई भी एक जो 3D वर्ल्ड के जो इंसान हैं वो कहेंगे ये तो हो ही नहीं सकता। वो उसे उसी पैटर्न पे चलाने की कोशिश करेंगे जैसे ये जीवन लोगों के चलते आए हैं, जैसी उनकी सोच है। कोई भी ऐसी चीज़, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ मान लीजिए आपके रिलेशनशिप में हुई है, जिसके बाद आपका मिलना पॉसिबल ही नहीं है। आप सभी जानते होंगे ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती है ट्विन फ्लेम के साथ, सोलमेट के साथ, जहाँ मिलना बहुत मुश्किल होता है, पर आप मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ मैजिक काम करता है, आपके साथ लॉजिक काम नहीं करेगा। जहाँ आप लॉजिक का यूज़ करने लगेंगे, वहाँ आप अपना यूनियन डिले करेंगे। लॉजिक आपकी जर्नी के लिए नहीं है, आपको सिर्फ एक बच्चे की तरह प्योर रहकर काम करना है, ठीक है। आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि जो आप सोच रहे हैं, जो भी सपना आपका, जो ड्रीम है, वो किसी को हार्म ना करता हो। आप अपने लिए बेटर सोच सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं, पर उसमें किसी का हार्म ना हो रहा हो। अगर आपके सपने से किसी को तकलीफ़ हो रही है तो वो सपना अच्छा नहीं है, ऑलरेडी उसने एक नेगेटिव वाइब्रेशन सेट कर दी है। तो हम वो सपने देखें जिससे कि किसी को तकलीफ़ ना हो, हम अपने अच्छे के लिए चीज़ें कर सकते हैं, सोच सकते हैं, ठीक है। एंड जो भी आप मैजिक अपनी लाइफ में होते देखना चाहते हैं, जो भी सपने आप अपनी लाइफ में पूरे होते देखना चाहते हैं, आपको उन्हें या तो आप किसी डायरी में, बुक में, जिसमें भी आप लिखते हैं, किसी कॉपी में उसमें लिख लीजिए एंड उसको फिर छोड़ दीजिए। या आप उसे मेडिटेशन में या नॉर्मली भी अगर आप बैठे हैं तो उसे, या लेटे हुए हैं, इनफैक्ट रात को सोने से पहले और सुबह को उठने के बाद जो सबसे पहला थॉट आता है आपके माइंड में, उसके टाइम पर भी आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं। वो उस टाइम पर क्या है, बहुत ही पावरफुल टाइम है वो। एंड नॉर्मली में भी आपको कभी भी लग रहा है, आप उससे विजुलाइज कर सकते हैं और उसे करने के बाद आप उसे छोड़ दीजिए। आप उससे भगवान जी को, नेचर को दे दीजिए कि वो अब उससे पूरा करेंगे, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए। कहीं पर भी डाउट नहीं आना चाहिए कि ये चीज़ नहीं हो सकती है। डाउट को हटा दीजिए, मैजिक को होने दीजिए। आप अगर चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें हों, तो आपको लॉजिकली नहीं सोचना है, आपको अपने डाउट्स हटा देने हैं कि ये चीज़ काम करेगी कि नहीं करेगी। जिस विश्वास के साथ आपने ईश्वर को अपनाया है, उन्हें स्वीकारा, उनके प्रति जैसा आपका प्रेम है, वैसे ही अपने सपनों के प्रति अपना प्रेम रखिए, और उससे सोचने के बाद और पॉजिटिवली सोचने के बाद उसको छोड़ दीजिए। पर आपका जो सपना है वो तभी पूरा होगा जब आप अपनी वाइब्रेशन को हाई रखेंगे, क्योंकि हाई वाइब्रेशन में ही आप जो अच्छी चीज़ें हैं, हाई वाइब्रेशन वाली चीज़ें, उन्हें अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर आप लो वाइब्रेशन में रहेंगे और इस तरीके के थॉट्स में रहेंगे कि अरे ये नहीं हो सकता, तो फिर वो डेफिनेटली नहीं होगा ना।
आपको अपने माइंड को भी, अपने माइंड में अपनी जो पावर है आपके माइंड में, उसको उस तरीके से यूज़ करना पड़ेगा, अपने माइंड की पावर को, कि आपको सोचना होगा कि ये तो होगा ही होगा, ठीक है। एंड जिन लोगों को लगता है कि मैजिक नहीं होता है, तो आप अपनी लाइफ को पीछे याद करके देखिए, कितने ही मोमेंट थे, ऐसी चीज़ें थी आपकी लाइफ में जो कुछ और हो सकती थी पर वो नहीं हुई। आपका आपके ट्विन फ्लेम से मिलना, आपके सोलमेट से मिलना क्या किसी मैजिक से कम था? आप एकदम से क्या किसी तरीके से आपको लगता है कि वो मैजिक नहीं था, जो आप मिले वहाँ पर कुछ भी मैजिक नहीं था? आप कहीं जा रहे थे और कहीं पहुँच गए, मैजिक ही तो था। तो आपकी लाइफ में इतनी चीज़ें जो हुई हैं, आप पीछे मुड़कर देखिए कि आपकी लाइफ में कब कब कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगा होगा ये नहीं हो सकता और वो हुई होगी। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आपने मैजिक अपनी लाइफ में फील किया होगा, और जिस दिन आपका यूनियन होगा वो भी किसी मैजिक से कम नहीं होगा, ठीक है। इसलिए दुनिया को लॉजिक लगाने दीजिए, आप अपने मैजिक पर काम कीजिए। आप जो चाहते हैं, चाहे वो आपका यूनियन हो, चाहे आपका करियर हो, इससे किसी से भी रिलेटेड जो आपके सपने हैं, आप उन्हें सोचिए और उस मैजिक को होने दीजिए। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी लोगों को ऐसी चीज़ें जो हो नहीं सकती हैं और उन्होंने सोचा, वो चीज़ों को होते हुए देखा है। कई आप स्टार उठाकर देख सकते हैं जो अपनी लाइफ में रहे, या बहुत अच्छे बिजनेसमैन, वो कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। डेफिनेटली हमारी मेहनत उसमें काम करती है। अगर आप ये सोचें कि आप मेहनत नहीं करें, कोई हार्ड वर्क करें नहीं और बैठे बैठे सारी चीज़ हो जाए, तो वो तो नहीं हो सकता। हमें इनर वर्क करना पड़ेगा, हमें खुद पर काम करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं होगा, पर मेहनत के साथ साथ मैजिक भी होगा। वो लोग जिनके पास शायद कभी 10 रुपये भी नहीं रहे होंगे, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत गरीबी देखी होगी, वो आसमानों तक पहुंच गए। कैसे पहुंचे? डेफिनेटली मेहनत थी, पर मेहनत तो बहुत लोग करते हैं लाइफ में। कितने ही लोग हैं जो वहीं की वहीं हैं और मेहनत कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगी, आप सभी जानते हैं कितने लोग जो मेहनत करते हैं, पर वो उतना उन्होंने अपना अचीव नहीं किया है लाइफ में, वो वहीं हैं। पर कुछ लोग होते हैं जो मेहनत के साथ साथ अचीव करते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता। लोग उसे ये बोलेंगे कि वो मैजिक ही है। लोग लॉजिक लगाएं, उन्हें लगाने दीजिए, आप अपने मैजिक पर काम कीजिए, ठीक है। आपकी लाइफ में वो हर चीज़ हो सकती है जो आप चाहते हैं, जो आप सोचते हैं। बस आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है, पॉजिटिव रहना है। और जो लोग ये कह रहे हैं, किसी की भी बातों में मत आइए। कौन क्या कह रहा है कि ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, उसे कहने दीजिए। वही देखेगा, वही सारे इंसान जिन्होंने आपसे ये कहा है ना ये तो हो ही नहीं सकता, वही देखेंगे कि ये हो सकता है और ये हो रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।